सुन मेरी बात, एक रात में ना तेरा कुछ भी नहीं जाने वाला। तो जैसा मैं बोल रही हूँ ना तुझे वैसा करता जा। अरे मैम साहब, ये आपने धोने के लिए दिया होगा मेरे को। मैम साहब, ये दोनों कपड़े धोने हैं क्या आपके? अरे मैम साहब, ये आपने धोने के लिए दिया होगा मेरे को। मैम साहब, ये दोनों कपड़े धोने हैं क्या आपके? अरे नहीं नहीं धर्मेंद्र, ये कपड़े तुझे मैंने धोने के लिए नहीं दिया, मेरी प्यास बुझाने के लिए दिया है मैंने। मैम, ये आप क्या बकवास कर रहे हो मैम? वैसे यार मैं ना कुछ बकवास नहीं कर रही हूँ, मैंने एकदम सही बोल रही हूँ। देख यार, एक रात की तो बात है और एक रात में तेरा भी कुछ नहीं जाएगा। मैम साहब, आपने तो मेरे को मेरे गांव से काम के लिए बुलाया था, तो ये सब क्या करवा रहे हो? वैसे भी धर्मेंद्र, हम दोनों के अलावा इस घर में है ही कौन जिसको कुछ पता चलने वाला है। और वैसे भी एक रात की तो बात है। और हाँ, इसके लिए ना मैं तेरे को कुछ पैसे भी दूंगी। देख धर्मेंद्र, तेरे सांप तो यहाँ रहते नहीं है और वैसे भी तेरे अलावा ना और कुछ जरिया भी नहीं है मेरे पास जो मेरी प्यास बुझा सके। तो ना जल्दी से इन पैसों को उठा और मेरे रूम में आ जा। अरे मैम साहब, ऐसे मत करवाओ मेरे से प्लीज। मैंने कहा ना, तुझे समझ में नहीं आ रहा? चुपचाप से ना मेरे रूम में आ जा और ज्यादा चिकचिकबाजी नहीं चाहिए मुझे। अरे धर्मेंद्र, तू इतना घबरा क्यों रहा है? और ना तेरे मेरे अलावा ना इस घर में कोई भी नहीं है। देख सुन मेरी बात, एक रात में ना तेरा कुछ भी नहीं जाने वाला। तो जैसा मैं बोल रही हूँ ना तुझे वैसा करता जा। भाभी, ये क्या कर रहे हो आप? अरे देवर जी आप? अच्छा हुआ ना कि मैं आ गया, कम से कम तुम दोनों को रंगे हाथ तो पकड़ लिया ना। और तू मुझे क्या कह रहा है कि सफाई कर रहा था? ये कोई तरीका है सफाई करने का? मुझे पागल समझ रखा है क्या तूने? अरे देवर जी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। वो धर्मेंद्र सफाई कर रहा था तो गलती से वो मेरे ऊपर गिर गया। भाभी, आपको जरा भी शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? भैया वहां पे देश के लिए सेवा कर रहे हैं और आप यहाँ पे उनकी पीठ पीछे ये काली करतूतें कर रहे हैं। अच्छी बात है देवर जी, जो कि आपको सब कुछ पता चल गया। और मैं क्या करती, मजबूरी है मेरी। और वैसे भी क्या किया तुम्हारे भैया ने मेरे लिए? और वैसे भी धर्मेंद्र के साथ ये सब कुछ करना ना मेरी मजबूरी है। और तुम्हारे भैया 6-6 महीने तो मुझसे दूर रहते हैं, कभी भी बीवी होने की कोई खुशी दी है मेरे को? और वैसे भी ये सब चीज मैं तुम्हारे साथ तो कर नहीं सकती थी, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, इसलिए मैंने धर्मेंद्र के साथ करना चाहा। भाभी, आपको तो पहले से ही पता था ना कि भैया फौज में है। और अगर आपको अपनी खुशियों की इतनी चिंता थी तो आपने भैया से शादी क्यों करी? क्यों उनकी जिंदगी खराब करी आपने? क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला था कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि रिया, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और मैं तुम्हें टाइम दूंगा। टाइम दिया उन्होंने मुझे? बिल्कुल टाइम नहीं दिया उन्होंने मुझे। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप ये सोचो, आस पड़ोस में अगर पता चलेगा, मम्मी पापा को पता चलेगा तो क्या होगा? आपको पता है ना कि हमारी समाज में कितनी इज्जत है, जरा उसका सोचो। प्लीज मालिक, माफ कर दो मुझे। मैम साहब ने मुझे आगे से बोला था कि ये सब करने के लिए। मैम साहब ने जबरदस्ती किया है मेरे साथ। प्लीज मालिक, मुझे माफ कर दो, मुझे नौकरी से मत निकालो। अरे भैया ने क्या कमी छोड़ी थी जो तू ये हरकतें कर रहा है? भैया ने तुझे रहने को घर दिया, खाने को खाना दिया, अच्छे कपड़े दिए पहनने को। भैया ने तुझे अपने भाई जैसा समझा और तू ऐसी हरकतें कर रहा है? शर्म आती है मुझे। मालिक, मुझे घर से मत निकालो प्लीज मालिक, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। निकल जा तू मेरी आंखों के सामने से अभी के अभी। देवर जी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरी ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, पर मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि आगे से ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो देवर जी। देवर जी, मुझसे ना जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती होगी, पर अब मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि अब दोबारा नहीं होगा। ये भूल चूक अब दोबारा कभी नहीं होगा। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी भाभी कहते हुए।
पता नहीं भैया ने कैसी लड़की से शादी कर ली, और तुम अभी के अभी निकलो इस घर से, और जब भैया आएंगे ना तभी उनसे बात करना। निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से।